मुफ्ती अरबाब शम्सी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अरबाब को सब्सक्राइब करें। आज का सवाल है, हज़रत शौहर और बीवी को महर की रकम की मिक़दार याद नहीं तो आप महर क्या निकालें? तो देखिए सीधी बात है, अगर कोई अपनी महर भूल जाए तो वो बीवी से पूछ ले, और अगर बीवी को भी याद नहीं है तो ये निकाहनामे में देख ले। अगर वहाँ भी ना मिले तो अपने ख़ानदान का महर मिसल अदा, यानी कि जो मिसाल के तौर पर लड़की है, लड़की की जो उसकी बहन है क्या तय हुई थी, उसकी ख़ानदान में क्या महर मिसल है, उस महर मिसल के एतबार से ही उसकी महर अदा कर दी जाएगी। हमने अपने भाई की मंगनी पर एक अंगूठी भेजी थी, 1 साल हो गया है मंगनी को, और अंगूठी का मालिक कौन है, ज़कात कौन देगा? इसका जवाब ये है, और हमें ये बात भी पता है, इन्होंने सवाल में एक बात और बढ़ाई है कि अक्सर जब मंगनियाँ टूट जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं तो सामान वापस चला जाता है, तो मिल्कियत किसकी होगी? इसके 2 तरीक़े हैं, या तो आप जिसको जो चीज़ मिली है या तो वो हर साल निकाल दे ज़कात, वरना जिस दिन वो मालिक बनेगा, मिसाल के तौर पर 2-3 साल रिश्ता रहा और चौथे साल उसकी शादी हो गई, अब तो मालिक बन गया उस चीज़ का, तो उसे 4 साल की ज़कात निकालनी पड़ेगी। वरना वो ये है कि हर साल जो है ज़कात निकाल दे, आसानी हो जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर अल्लाह ने अगर रिश्ता टूट गया तो उस ज़कात का क्या होगा? तो वो जो ज़कात निकाली हुई होगी वो आपका एक्स्ट्रा सदक़ात में शामिल कर ली जाएगी। क्या ईशा की क़ज़ा उम्री में नमाज में वितर भी पढ़ना ज़रूरी? जी हाँ, अगर कोई इंसान ईशा की क़ज़ा पढ़ता है, चाहे क़ज़ा उम्री पढ़े या क़ज़ा किसी दिन की पढ़े, तो ईशा की नमाज की क़ज़ा में फ़र्ज़ और वितर दोनों पढ़े जाएंगे। क्या रोज़े में सर में तेल लगा सकते हैं? जी लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मुफ्ती साहब, क्या हम 24 सूरह या 5 सूरह बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि बग़ैर वज़ू को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर किसी की कोई मजबूरी है तो वो जहाँ पर कुरान की आयतें लिखी हों उस जगह को छुए नहीं। पहली बात तो यही है कि अल्लाह के हर कलाम को वज़ू के साथ ही पढ़ा जाए, लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो कम से कम हाथ उस जगह नहीं रखना चाहिए जहाँ आयतें लिखी हुई हैं। क्या औरतों को भी जनाजे की नमाज़ पढ़नी होती है हरम में? देखिए, अगर औरत जो है हरम में मौजूद है और वो तवाफ़ या उम्रा करने की अदायगी में है, तो तवाफ़ या उम्रा कर रही है, तो उस वक्त तो उसे ज़रूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन अगर वो नमाज में शिरकत कर रही है और नमाज के बाद अगर पढ़ ले तो अच्छी बात है। अगर उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि उसे पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, अलबत्ता मर्दों के लिए बात ज़रूरी है कि वो ज़रूर शिरकत करें, क्योंकि ये एक जिसकी जवानी जनाजा पढ़ाई जा रही है उसका हक़ है हमारे ऊपर कि हम उसकी जनाजे की नमाज में शरीक हों। कितने साल की उम्र में हमें अपने बच्चों को रोज़ा रखवाना चाहिए? असल शरीयत का जो कानून है वो ये है कि जब बच्चा या बच्ची बालिग़ हो जाएं तब उन पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है, लेकिन आदत एक दिन से नहीं होती ना, आदत डलवाने की नहीं। अगर जब आपका बच्चा इस लायक हो जाए, माँ बाप को इसकी तमीज़ करनी चाहिए कि माँ बाप को पता हो, माँ बाप इसका फ़ैसला करेंगे कि मेरे बच्चे में कितनी क़ुव्वत है कि वो भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है और उसको कोई परेशानी तो नहीं होगी। बाज़ बेचारे बच्चे इतने कमज़ोर होते हैं कि उन्होंने अगर रोज़ा रख लिया तो वो बिल्कुल 2 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को रोज़ा नहीं रखवाया जाएगा। लेकिन जिनके को अल्लाह ने सेहत दी है वो जो है उस सेहत से जो है अपना काम कर लें। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अज़ान दीजिए।